नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हो तो आपको पता ही होगा कि सरकार द्वारा समग्र पोर्टल पर सभी किसान भाइयों और ऐसे व्यक्ति जिनकी मध्य प्रदेश में भूमि है और अगर उनकी समग्र पोर्टल पर केवाईसी नहीं होगी, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति जिनके नाम पर जमीन या भूमि है, उनको समग्र पोर्टल पर अपनी भूमि लिंक और साथ आधार लिंक करना अनिवार्य है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि समग्र पोर्टल पर भूमि लिंक करने का सही तरीका क्या है और कैसे पता करें कि अगर केवाईसी करा ली है तो भूमि लिंक हुई है या नहीं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समग्र पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको समग्र केवाईसी या भूमि लिंक करें पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही पेज खुलेगा वैसे ही यहाँ पर आपको आवेदक जिसकी केवाईसी करना है उसकी समग्र आईडी डालना, इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड सही से भरना है और खोज पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही पेज खुलेगा यहाँ पर दिया गया है समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर अगर पहले से दिया है तो आवेदक से पूछकर उस पर ओटीपी भेजिए, नहीं तो आवेदक से फोन नंबर ले लीजिए जिस पर ओटीपी जा रहा हो, उस पर ओटीपी भेज दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे वैसे ही सक्सेस का विंडो खुलेगा। उसमें साफ लिखा होगा आवेदक द्वारा तर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। इसके बाद आपको आवेदक के मोबाइल नंबर पर दिए गए ओटीपी को यहाँ पर भरना है और फिर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर यह जो पेज खुल रहा है यहीं पर आपको आवेदक की भूमि की केवाईसी चढ़ाना है। अब यहाँ पर कैसे क्या करना है उसको सही से देख लीजिए और समझिए। यहाँ पर समग्र आईडी के अनुसार व्यक्ति की जानकारी दी गई है जिसमें उसकी समग्र आईडी, उसका नाम और उसका जेंडर बता दिया गया है। यह आप चेक कर लीजिए। इसके बाद भूमि लिंक करने के लिए आपको आवेदक से उसकी भूमि की जानकारी या फिर उसके पास उपस्थित उसकी जमीन की किताब जिसमें खसरा नंबर और आवेदक की जानकारी दी गई है, उसके अनुसार भूमि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है वह जिला, तहसील, गांव और भूमि का सर्वे नंबर जिसे खसरा नंबर भी कहते हैं। अगर किसी कारण बस आपके पास या आवेदक के पास भूमि की किताब उपस्थित नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा कि आपको मध्य प्रदेश भू अभिलेख पोर्टल एमपी लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट खोलने के बाद फिर भू अभिलेख पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको भू अभिलेख में खसरा खोजना चाहते हैं, यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही पेज खुलेगा वैसे ही आपको आवेदक द्वारा दिए गए भूमि के पते की जानकारी के अनुसार जिला, तहसील और गांव का नाम डालने के बाद भूस्वामी का ऑप्शन खुला होता है, जहां पर आप भूमिस्वामी के नाम से भी खसरा नंबर आसानी से निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने इस आवेदक का निकाला। इसके बाद आपको वापस समग्र पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको आवेदक का जो खसरा नंबर वह जो मैंने अभी भू अभिलेख पोर्टल से निकला था, इस तरह आपको आवेदक का खसरा नंबर यहाँ पर डाल देना और खोज पर क्लिक करना है। खोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदक के खसरे में जिन जिन लोगों के नाम है उन सब का भूमि डाटा निकल कर आ जाएगा, जिसमें से आपको आवेदक का नाम और पिता का नाम ठीक से चेक कर लेना है और उसके बिंदु पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि अगर आवेदक का मध्य प्रदेश में एक से अधिक खसरा है तो आपको यहाँ पर आवेदक के सारे खसरों को चढ़ाना अनिवार्य है, तभी आवेदक की भूमि केवाईसी पूर्ण मानी जाएगी, जिसके लिए आपको अन्य भूमि जोड़े पर क्लिक करना है और इसी प्रक्रिया यानी तरीके का उपयोग कर आवेदक की अन्य भूमि भी साथ में जोड़ लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि भविष्य में जब आवेदक की यह केवाईसी पटवारी या तहसीलदार द्वारा अप्रूवल कर दी जाएगी वैसे ही इसी पेज पर कुछ इस प्रकार दिखने लगेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे वैसे ही समग्र पोर्टल से भूमि लिंक का लगभग आधा काम हो चुका होगा। अब आपको समग्र पोर्टल पर आधार केवाईसी करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपने आधार को समग्र आईडी से लिंक करना होगा।
यहाँ पर किसी किसी व्यक्ति के में आधार कार्ड बॉक्स खुल कर आता है, जिसमें आपको आवेदक के आधार कार्ड नंबर देना होता है और आपकी इच्छा अनुसार ओटीपी द्वारा या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट द्वारा आवेदक का डाटा ले लेना है और आगे बढ़ जाना है, जिसमें आपको अगर आवेदक का हिंदी में नाम बदलना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक कर कर आप आवेदक का आधार के अनुसार यहाँ पर हिंदी में नाम लिख दीजिएगा और जानकारी उद्धतम करें पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आवेदक का भूमि लिंक होने के साथ साथ आधार भी लिंक हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक समग्र पोर्टल में आपका आधार के अनुसार नाम परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, पर भूमि लिंक होने में समय लग सकता है। अगर यहाँ पर लिखा आता है कि आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है और आपको आवेदन क्रमांक दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके गांव के सेक्रेटरी से या नगर पालिका से हो तो आपकी नगर पालिका से इस केवाईसी को अप्रूवल करना अनिवार्य होगा। इसलिए आपको इनसे कांटेक्ट करके आपकी केवाईसी को अप्रूवल करा लीजिएगा। यह तो हुई पहली स्थिति के द्वारा भूमि केवाईसी। अब दूसरी स्थिति यह है कि जिसमें आवेदक के आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको भू अभिलेख पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाना है और आपको पब्लिक यूजर की आईडी बनाकर लॉगिन कर लेना है। अगर आपको भू अभिलेख पोर्टल की पब्लिक यूजर वाली आईडी बनाना नहीं आता तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पहली सिखा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका लॉगिन होगा वैसे ही आपको यह पॉप अप विंडो आधार एक केवाईसी शो होगा, जिसको आपको क्लोज कर देना है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें से सबसे आखिरी का भूस्वामी आधार केवाईसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आवेदक की जानकारी के अनुसार आगे बढ़ाना है और विवरण देखें पर क्लिक करना है। इस तरह आवेदक के खसरे पर जितने भी स्वामी हैं उन सब की जानकारी निकल कर आ जाएगी, जिसमें से आपको जिस आवेदक की भूमि केवाईसी भू अभिलेख पोर्टल से करनी है, आपको उस आवेदक के बिंदु पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद केवाईसी पर क्लिक करना है। वैसे ही नीचे इस वाले बॉक्स पर आवेदक का आधार कार्ड नंबर डालना है और ओटीपी भेजें पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओटीपी जो आवेदक के आधार कार्ड पर लिंक मोबाइल नंबर पर पहुंची है उस ओटीपी को डालना है और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। वैसे ही नीचे आवेदक की जानकारी दिखाई देने लगेगी। इसके बाद नीचे इस बिंदु पर क्लिक करना है और इसके बाद फिर दिए गए बॉक्स में मोबाइल नंबर डालिए और ओटीपी भेजने पर क्लिक करें। फिर डाले गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर भरना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब आपका मोबाइल नंबर भी लिंक कर दिया गया है। उसके बाद इस पर टिक करना है और आपके द्वारा इस अनुमोदन को ऑनलाइन सबमिट कर देना। इस प्रकार इतना करने के बाद भू अभिलेख पोर्टल के द्वारा यह केवाईसी भी पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह दोनों तरीके या स्थितियों का इस्तेमाल कर आप किसी भी आवेदक की समग्र पोर्टल पर भूमि केवाईसी साथ में पब्लिक पोर्टल पर भूमि केवाईसी को दोनों ही तरीकों से पूरा कर सकते हो। हाँ, इसमें कुछ समय जरूर लगता है, पर जहां से इन दोनों तरीकों से सरकार तक केवाईसी का अनुरोध भेज दिया जाता है,